चलिए कुछ नया शुरू करते हैं। आज हम रिमाइंडर थ्योरम में वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने कहा था आपसे कि वर्ड प्रॉब्लम हमारा रह गया है और वर्ड प्रॉब्लम जो है बहुत ही इजी होता है और यही वजह है कि मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम में सबसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब ये पढ़ाने के बाद आपका रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में वर्ड प्रॉब्लम में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको देखेंगे, उसका ट्रेडिशनल वे सीखेंगे और फिर उसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि 43 था और उसको 6 से डिवाइड कीजिए, तो ये जो 43 है ये क्या है? ये डिविडेंड है। और ये जो 6 है ये क्या है? डिवीज़र है। इनिशियली ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब मैं जब 43 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 7 ज़ा 42 होगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो अब ये जो 7 आया ये क्या आ गया? कोशिएंट। और ये जो 1 आया ये क्या है? रिमाइंडर। ये चीज़ मालूम है आपको। और 6 क्या है और 43 क्या है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये डिवीज़र है और ये डिविडेंड है। तो जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? डिवीज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बात समझ में आई? मतलब अगर 43 आपको चाहिए तो 43 कैसे मिलेगा? डिवीज़र 6 था आपका, 6 7 ज़ा 42 किया प्लस 1 किया, आ गया 43। ये बात समझ में आई? तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें ये आपको आती भी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो सीखना चाहते हैं वही सीखना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई नंबर है ए। ठीक है, इस नंबर को जब मैं डिवाइड कर रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल 7 से, इस नंबर को जब मैं डिवाइड कर रहा था 7 से, तो मुझे जो रिमाइंडर मिल रहा था वो मिल रहा था 5। ठीक है, 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 2 0 3 4 5 6 मिल सकता है ना? 7 से कम ही मिलेगा बट इतने ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, तो ए को मैंने जब 7 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिला 5। अगर मैं इसी नंबर को स्क्वायर कर दूं और फिर 7 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब ऐसा पूछे तो क्या करोगे? तो आपने सबसे पहले सोचा कि ए जो नंबर था उसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा था, तो 7 इंटू क्यू और प्लस रिमाइंडर कितना? 5। ऐसे ही कुछ होगा। अब ये नंबर है मेरा, मतलब नंबर ये है 7 क्यू प्लस 5 है। अब इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं फॉर एग्जांपल, तो इस नंबर का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 क्यू प्लस 5 का भी स्क्वायर होगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस ए स्क्वायर को आप 7 से डिवाइड करो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 7 क्यू प्लस 5 का स्क्वायर जो है ये 7 से डिवाइड होगा। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो 7 क्यू वाला पार्ट है ये तो 7 से डिविजिबल होगा। अगर आपको डाउट है, अगर डाउट हो सकता है तो आप इसको ओपन कर लो। 7 क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 70 क्यू प्लस ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइडेड बाय 7। ये जो है ये तो 7 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। ये भी जो है ये 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। और यहाँ से आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा कितना? 4। 7 3 ज़ा 21 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 4। इसका मतलब ए स्क्वायर को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि जब भी आपको कोई ऐसी कंडीशन दी जाए कि कोई नंबर था उसको हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो कुछ रिमाइंडर आ रहा था, अब अगर मैं उस नंबर के साथ कुछ करूँ, कुछ मतलब स्क्वायर करूँ, क्यूब करूँ, उस नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करूँ, उसको किसी नंबर से माइनस करूँ, प्लस करूँ, तो आप जो कुछ भी उस नंबर के साथ करने के लिए वो कह रहा है, आप वो चीज़ उसके साथ ना करके उसके रिमाइंडर के साथ में अगर करेंगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। मतलब अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर था ए, उसको 7 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर कितना मिल रहा था? 5। अब आपका ए का स्क्वायर हुआ, तो जब ए का स्क्वायर हुआ तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 मिला, यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला, बट यहाँ पर रिमाइंडर आपको 4 मिला। और यहाँ पर था क्या? 25/7। ये 25 कैसे आया? ये जो यही जो 5 था ना इसका रिमाइंडर, उसी का स्क्वायर। बात समझ में आई? मतलब नंबर का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा था तो आप रिमाइंडर का स्क्वायर कर दीजिए, और नंबर को बोल रहा है कि अगर स्क्वायर करके 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर को स्क्वायर करके डिवाइड कर दीजिए 7 से।
अगर बोलेगा नंबर का क्यूब करके अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो उसके रिमाइंडर का क्यूब करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तरह से समझें अभी कि अगर a को मैंने 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया 5, और कोई नंबर है b, उसको भी 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया 3। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इस a प्लस बी को डिवाइड करो 7 से, तो मैं क्या करूँगा, आपको क्या बोला गया था कि a और b को जोड़ रहे हैं ना, मतलब नंबर को तो किसी दूसरे नंबर में जोड़ रहे हैं, तो उन नंबर के रिमाइंडर के साथ में वो चीज़ कीजिए, मतलब 5 और 3 को जोड़ दीजिए। तो 5 और 3 को जोड़ दीजिए और फिर उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8/7, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 1। बात समझ में आई? अब ये कैसे आया वो देख लीजिए कि a क्या है, 7q1 प्लस 5 है, और b क्या है, 7q2 प्लस 3 है। अब a प्लस बी करोगे आप तो ये 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, q1 प्लस q2, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 7 से डिवाइड होगा, ये भी 7 से डिवाइड होगा, तो यहाँ से तो आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा, 0, और यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 + 1 मतलब 1। तो वही तो आ रहा था, वही तो मैं कह रहा था आपसे कि आप जो नंबर के साथ में कर रहे हो वो चीज़ आप रिमाइंडर के साथ में कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक बार और समझें इसको कि मान लीजिए सर कि हमें a डिवाइड कर रहे थे 7 से, तो हमें रिमाइंडर आ रहा था 5। अगर b को डिवाइड करें 7 से और रिमाइंडर आ रहा है 3, तो अगर a माइनस बी बोलता कि a माइनस बी को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आप 5 - 3 कर दीजिए और फिर उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, तो 2/7। अब 2/7 का रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। सिंपल है। अगर कोई आपसे बोले कि a को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 5, ठीक है, तो a इंटू, और इसमें ऐसे कर लीजिए इसको कि, और b को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 3। तो बताओ a इंटू बी करूँगा और फिर उसको 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो आप 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 15। उसको डिवाइड करो 7 से तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर इसी में अगर वो आपसे बोलता कि अगर मैं a को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ और मुझे रिमाइंडर आ रहा है 5, ठीक है, तो बताओ a² को जब 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप 5 का स्क्वायर करके 7 से डिवाइड कर दो, मतलब 25/7। तो 25/7 मतलब 20 बन जाएगा, तो कितना बचेगा, 4। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर a³ बोलेगा तो a³/7 का मतलब ये है कि 5 का क्यूब कर दीजिए, उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 125 को 7 से डिवाइड कर देना और फिर देख लेना रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर वो बोलता है कि अगर a को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से और मुझे रिमाइंडर आ रहा है 5, और अगर मैं b को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से और मुझे रिमाइंडर मिल रहा है 3, तो बताओ a का स्क्वायर करके b के स्क्वायर में ऐड कर दूँ और फिर 7 से डिवाइड करूँ, तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो भाई 5 का स्क्वायर करके 3 के स्क्वायर में जोड़ दो और फिर 7 से डिवाइड कर दो। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा, 25 + 9/7, मतलब ये कितना हो जाएगा, 34/7। 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। बात समझ में आई? तो कहानी समझ में आई, क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। मतलब आपको जो भी नंबर देगा उस नंबर की या तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और नहीं तो जिस नंबर के साथ में वो जो कुछ भी करने के लिए बोल रहा है आप सीधे सीधे उसके रिमाइंडर के साथ में करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें अब न्यूमेरिकल देखें तो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 56 वी गेट 29 एज रिमाइंडर, ठीक है। तो किसी नंबर को जब मैं 56 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे 29 रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, 56 × Q + 29, ऐसा मान लें। अब ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 8, मतलब इसी नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये तो डिविजिबल है, मतलब यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ से रिमाइंडर आपको चाहिए, तो यहाँ से रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा,
5 मिलेगा, 8 3 से 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। समझ में आया, आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है ए नंबर when divided by 296 leaves 75 as remainder. When the same number is divided by 37 the remainder will be. तो रिमाइंडर क्या होगा अगर हम सेम नंबर को 37 से डिवाइड करें। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपके सामने लिखी हुई है ये चीज़ कि अगर वो नंबर हम मान लें कि वो नंबर क्या है, हम 296 से डिवाइड कर रहे थे, मतलब 296 इंटू समथिंग प्लस 75 करेंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। अब इसी नंबर को अगर मैं 37 से डिवाइड कर दूँ, इसी नंबर को मैं 37 से डिवाइड कर दूं तो अब आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, समझ में आया। तो अब ये देखो 296 इंटू क्यू अपॉन 37 जो है, ठीक है, 37 की टेबल में 8 से आप करोगे तो 296 चला जाएगा, मतलब ये यहाँ से तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 37 की टेबल में 74 आता है, चला गया तो बचा कितना 1, तो यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, तो टोटल रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 0 + 1 मतलब 1। बात समझ में आई, आसान है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 357 वी गेट 39 एज रिमाइंडर। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब कोई नंबर होगा उसको जब मैं 357 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 357 इंटू क्यू प्लस 39 एज रिमाइंडर, ऐसा कुछ होगा। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17, अब इस नंबर को 17 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 17 की टेबल में अगर आप देखोगे तो 17 इंटू 21 करोगे तो 357 आ जाएगा, आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रिमाइंडर, तो यहाँ से तो रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है, तो 39 अपॉन 17 हो गया। 39 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 34 जाएगा, तो बचेगा कितना 5, मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो ओवरऑल क्या मिलेगा 0 + 5 मतलब 5। ये बात समझ में आई, आसान है, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 3। ठीक है, जब किसी नंबर को मैं 6 से डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर कितना आ रहा था 3 आ रहा था। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, तो स्क्वायर मतलब n स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6q + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आप सिर्फ रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 6q वाला पार्ट तो 6 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। ये बात समझ में आई, आसान है। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ देख लो, 6q का स्क्वायर करोगे तो 36q स्क्वायर मिल जाएगा, फिर 2 3 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, 36q मिल जाएगा, और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है ये यहाँ पर रिमाइंडर 0 देगा, ये भी रिमाइंडर 0 देगा, 9/6 का रिमाइंडर 3 आएगा, यही तो लिखा है, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 5 वी गेट 3 एज रिमाइंडर। तो कोई नंबर है जब उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर मिल रहा है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइड बाय 5, मतलब n स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 5q + 3 का स्क्वायर हो जाएगा और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, मतलब ये, फिर यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, 30q, और ये हो जाएगा 9 अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से आपको रिमाइंडर मिलेगा कितना 4। बात समझ में आई। तो आप देखो आपने क्या किया, इसके रिमाइंडर का स्क्वायर करा और उसको 5 से डिवाइड कर दिया, बाकी में से आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। समझ में आया, आसान है, ईजी है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि n इज़ ए नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय ए डिवीज़र लीव्स रिमाइंडर ऑफ 24। कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, जब उसको उसके डिवीज़र से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 24 आ रहा है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवीज़र द रिमाइंडर इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवीज़र। आपसे डिवीज़र की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर n इज़ ए नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय डिवीज़र, तो मैंने डिवीज़र मान लिया d है और यही d आपको निकालना है। तो n जो है वो है d इंटू क्यू प्लस r, और ये r जो है वो पहले वाले केस में कितना है 24 है।
समझ में आया? अब वो आपसे कह रहा है कि व्हेन 2n इज़ डिवाइडेड बाय सेम डिवीज़र, 2n मतलब इस नंबर का ट्वाइस करो, तो 2n जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2dq हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। व्हेन 2n इज़ डिवाइड बाय सेम डिवीज़र मतलब अब इसको d से डिवाइड कर दो। समझ में आया? द रिमाइंडर इज़ 11, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11 आएगा। अब मुझे अब बताओ कि यहाँ से तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो रिमाइंडर जो भी मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। और ये कह रहा है कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया कि 48 अपॉन डी इज इक्वल टू 11, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब आप सोचो कि जब किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचता है, तो बचता है मतलब कैसे बचेगा, जितना नंबर कट सकता हो वो चला जाएगा, उसके बाद बचेगा। तो आप सीधे सीधे क्या करो, 48 में से ये 11 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 37। समझ में आया? क्योंकि जब आप 48 को डी से डिवाइड करोगे तो 37 चला जाएगा, तो बचेगा 11, तभी तो 11 बच रहा होगा ना। समझ में आया? तो अगर आपको पता नहीं है कि क्या नंबर गया है तो आप सीधे इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दो, वही नंबर यहाँ से चला गया होगा। समझ में आया? मतलब डिवीज़र कितना होगा, 37। बात समझ में आई? तो डिवीज़र कितना होगा, 37 होगा। आसान है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? आगे बढ़ें, चलिए। यहाँ लिखा है इफ़ द डिवीजन सम द डिवीजर इज़ 10 टाइम्स द कोशिएंट, डिवीज़र है ना, तो डिवीज़र इज़ 10 टाइम्स द कोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 46, अब रिमाइंडर जो है वो 46 है, 46 है मतलब ये कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीज़र आपको मिल गया 230। अब अगर डिवीज़र 230 हो गया तो कोशिएंट आपके पास कितना आ जाएगा, 23। समझ में आ गया? अब आपके पास डिवीज़र है, कोशिएंट है और रिमाइंडर तो पहले ही था। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, डिविडेंड निकालने के लिए बोल रहा था। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीज़र कितना है आपके पास, 230 इंटू कोशिएंट कितना है, 23 प्लस रिमाइंडर कितना है, 46। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको सॉल्व करके मिलेगा 5336। ठीक है, 5336। आसान है, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। अब यहाँ लिखा है कि ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875 बाय 3 डिजिट नंबर n वी गेट द सेम रिमाइंडर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n इज, मतलब वो जो 3 डिजिट नंबर है उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम बताना है आपको। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875, मतलब यहाँ पर जो डिविडेंड है वो 2272 है और 875 है, उसको किसी 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये डिवीज़र है। ठीक है, तो उसका कुछ क्वोशिएंट भी होंगे, दोनों केसेस में कुछ क्वोशिएंट्स भी होंगे, और दोनों केसेस में जो रिमाइंडर है वो सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि 2272 इज इक्वल टू कोई नंबर, ये नंबर कौन सा नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, इनटू इसका क्वोशिएंट कुछ होगा Q1 प्लस इसका रिमाइंडर होगा R। उसी तरह से 875 होगा, 875 को भी इसी n से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मगर उस केस में क्वोशिएंट कुछ और होगा बट रिमाइंडर अभी भी सेम आएगा। समझ में आया? अगर आप इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस निकाल लो तो 2272 में से जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा 1397। समझ में आया? यहाँ से क्या मिलेगा आपको, n, ये मिलेगा आपको Q1 माइनस Q2, ये ब्रैकेट में आ गया और रिमाइंडर कट जाएगा। समझ में आया? अब 1397 इज इक्वल टू लिखा हुआ n इंटू Q1 माइनस Q2, मतलब 1397 को आपको उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में सोचना है। समझ में आया? तो 1397 जो है
1397 जो है उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 होगा, एक तो 1397 खुद होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, एक 11 भी है और एक 127 भी है। ठीक है, मतलब 1397 के ये 4 फैक्टर हैं, एक तो 1, एक तो खुद वो, और फिर 11 और 127। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 1 है ये 1397 से मल्टीप्लाई होता है, और फिर ये 11 इससे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1397 है ये क्या होगा, 11 इंटू 127, ऐसे ही आएगा, हाँ या ना? ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 1397 को ऐसे लिख सकते हो ना, 11 इंटू 127। 1 इंटू 1397 भी लिख सकता हूँ, बट वो क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए। यहाँ पर जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 1397 तो 11 इंटू 127 है, बट यहाँ तो 1397 n इंटू Q1 माइनस Q2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई भी 11 हो सकता है और 127 हो सकता है। बट हमें क्या बोला गया था कि ये जो n है ये एक 3 डिजिट नंबर है, और यहाँ पर 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 127। इसका मतलब यही n होगा, और यही n होगा, तो ये n हो गया 127। तो ये तो 3 डिजिट नंबर आ गया। अब इस 3 डिजिट नंबर के डिजिट का सम निकालना है आपको, तो वो कितना होगा, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट आप निकालेंगे तो 7 + 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आया? सरल है, इजी है, ठीक है। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल और देखते हैं जिससे कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर कहा गया है कि ए नंबर 11284 एंड 7655 व्हेन डिवाइडेड बाय सर्टन 3 डिजिट नंबर लीव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड द नंबर एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर। सेम क्वेश्चन है, इसका मतलब सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 11284 इज इक्वल टू वो 3 डिजिट नंबर इंटू इसका कुछ क्वोशिएंट होगा प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा, फिर 7655 करोगे आप तो वही नंबर है और उसका कुछ क्वोशिएंट होगा, उसका कुछ रिमाइंडर आएगा। अब जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो 11284 माइनस 7655, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3629, और ये मिलेगा आपको n टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q2, और रिमाइंडर चला जाएगा। मतलब अब यहाँ भी वही चीज़ है कि n इंटू समथिंग Q1 माइनस Q2, ये 3629 होना चाहिए। तो 3629 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 होगा, एक 19 होगा, एक 191 होगा, और एक होगा 3629 खुद। समझ में आए? मतलब दिस इंटू दिस, एक दिस इंटू दिस, ये समझ में आए? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो होता है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो n है ये कौन सा नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो इसमें 3 डिजिट नंबर तो यही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो n है वो क्या होगा, 191 होगा। और सम ऑफ डिजिट अगर निकालें, सम ऑफ डिजिट ऑफ n, तो वो कितना होगा, 9 2 11, 1 + 9 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 11। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इजी है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल। ये तो जो पहले वाला अपन कर रहे थे उसी की तरह है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 899, तो कोई नंबर है जब मैं इसको 899 से डिवाइड कर रहा था तो मुझे रिमाइंडर मिल रहा था 63। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ द सेम नंबर इज़ डिविजिबल बाय 29? तो अब इसी नंबर को 29 से डिवाइड कर दो आप, तो क्या रिमाइंडर आएगा, समझ में आया? तो ये तो 29 से कट जाएगा, तो यहाँ से तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, तो यहाँ 29 के टेबल में कितना आता है, 58 आता है, तो 58 चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यही आपका आंसर आएगा। समझ में आया? ईजी है। तो आई होप ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत ही आसान थे, और यही वजह थी कि इसको मैंने लास्ट में करवाया, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर से अगर एक समराइज वे में कहना चाहूँ तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको उस नंबर के साथ में जो कुछ भी करने के लिए बोलेगा, आप सिर्फ उसके रिमाइंडर के साथ में वो चीज़ें करना, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए, थैंक यू।